दशहरे की आप सभी को शुभकामनाएं, विजयादशमी की शुभकामनाएं। 9 दिन का दशहरा, आज 10वां दिन है। पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सभी जगहों के दशहरे की अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं। मैसूर का दशहरा राजसी सम्मान का प्रतीक है। बस्तर आदिवासी समाज का दशहरा, उसकी अपनी एक अलग पहचान है। कुल्लू के दशहरे की अलग पहचान है। लेकिन मैं जिस दशहरे की बात कर रहा हूँ वो है मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर। जबलपुर का दशहरा काल परिप्रेक्ष्य में इसमें बदलाव होते रहे। मेरे को अच्छे से याद है 70 के दौर में, 1970 के आसपास हम लोग व्हीकल स्टेट से दशहरा देखने आते थे। दशहरा का जुलूस निकलता था, जगह जगह दुर्गा जी की प्रतिमाएं रखी जाती थी और जुलूस जो है लगभग 10 किलोमीटर शास्त्री ब्रिज पे, आज दशहरा का जुलूस निकलना है, दशहरे के दिन प्रतिमाएं इकट्ठी हो जाती थी। बैलगाड़ी में, गाड़ियों में, ट्रैक्टर में आके खड़ी हो जाती थी। दोपहर 12 बजे से लगती थी, लाइन लगती थी। सबसे पहले सुनहराई की लगती थी, फिर नुनहाई, तमरहाई, ऐसे करके लगती थी। और इन प्रतिमाओं के आगे चलता था राम रावण का जुलूस, झांकियां भी रहती थी। और ये लगभग 7-8 किलोमीटर के रास्ता तय करके शहर के बीच से मालवीय चौक, कमानिया गेट, बड़ा फारा, कमानिया गेट, ब्राउनिंग होकर हनुमान तल में जाके रात्रि में वहां पे विसर्जन होता था। पूरी रात क्या, दूसरा दिन लग जाता था। ये फिर विगत 5 दशकों से मैं देख रहा हूँ दशहरे में एक बदलाव आया है। 10 दिन के दशहरे में एक बदलाव देखने को आया। ये 85 के बाद, 80-85 से शुरुआत हुई थी। पहले जितनी भी दुर्गा समितियां थीं, ये अष्टमी नवमी के दिन कन्या भोज कराती थी। मोहल्ले की कन्याएं आती थीं, छोटी छोटी कन्याएं, उनको पूड़ी हलवा और खीर खिलाई जाती थी। और ये दौर था आज से 5 दशक पहले का, 1 का सिक्का दिया जाता था, 50 पैसे 1 का सिक्का दिया जाता था, ये दौर था। और चुनरी वगैरह दे देते थे। लेकिन 2000 के बाद थोड़ा बदलाव आया। कन्या भोज में कन्याओं को रुपए मिलने लगे, पेन मिलने लगे, पेंसिल मिलने लगी। कुछ लोग उनको टॉफ़ी बिस्किट देने लगे, कुछ अपनी श्रद्धा से उनको बैग देने लगे, रुमाल देने लगे, पुस्तकें देने लगे। ये लेकिन अभी विगत 3 दशकों से देख रहा हूँ, 90 से 2000, 2000 से 2010, 2010 से 2020 और ये 2020, जबलपुर शहर में कुछ देवी प्रतिमा रखने वालों ने भंडारे की प्रथा चालू की। कन्या भोज तो कराते ही हैं, उसके अलावा वो सप्तमी, अष्टमी, नवमी और कुछ जगह दशमी आज के दिन भी 3 दिन भंडारा कराते हैं। तो आज जबलपुर का जो दशहरा है, इसकी पहचान बन गया है भंडारा। भंडारा कोई हल्का फुल्का भंडारा नहीं है, आप सोच रहे होंगे। ये जबलपुर की पहचान है। भंडारे में पूड़ी, छोले की सब्जी, सूजी का हलवा, नमकीन, खीर, आपके फ्राइड चावल भी मिलते हैं, पुलाव मिलता है, जलेबियाँ मिलती हैं, मिठाई भी देते हैं, कहीं कहीं आइसक्रीम भी दी जाती है। ये सारी चीज़ें जिसकी जैसी दुर्गा समितियों की रहती देते हैं। विगत 2 दशकों से देख रहा हूँ, 3 दशक मान लेते हैं, जबलपुर के दशहरे में भारी बदलाव है। यहाँ लगभग 1000 दुर्गा प्रतिमाएं रखी जाती हैं और औसत मान के चले हम कि दशहरा कन्या भोज तो सब जगह होता है, भंडारा भी होता है, लेकिन 500 भंडारे तो हमको, मैं अभी 3 दिन से घूम रहा हूँ, मैंने एक सर्वेक्षण किया, अवलोकन किया, 508 भंडारे देखने को मिले 3 दिनों में। और मैंने देखा उन भंडारों में
औसतन मिनिमम जो है 100 आदमी तो थे, कहीं कहीं तो 500 से ज़्यादा थे। और जो उसमें भोजन कराया जाता भंडारे में, यहाँ सिविल लाइन्स में तो 3 दुर्गा प्रतिमाएं हैं। बाल दुर्गोत्सव समिति कमलेश अग्रवाल जी की है, ईश्वर दास रोहानी जी के बेटे अशोक रोहानी जी की दुर्गोत्सव समिति है, और चौराहे पे सिविल लाइन्स में साईं मंदिर के पास ही यहाँ पे बढ़िया बुफे सिस्टम रहता है। प्लेट लगाई जाती है, उसमें 4 पूड़ी रहती हैं, बाद में भी ले सकते हैं आप। छोले की सब्जी रहती है, चटनी रहती है, अचार रहता है, खीर रहती है, हलवा रहता है, और 1 पीस मीठा ये रहता है। आपके पोहा भी मिलता है, पोहा जलेबी भी दी जाती है। तो 507 जो मैंने देखे भंडारे, इनमें एवरेज जो है मिनिमम 100, मैक्सिमम 500। अगर 100 लोगों के हिसाब से भी लगाएं तो 50,000 लोगों ने एक दिन में लिया। और 20 रुपये, अगर 20 रुपये एक प्लेट का खर्चा लगाते हैं, जबकि ज़्यादा की रहती है, फिर भी मिनिमम 20 रुपये की लगाते हैं, तो 10 लाख रुपए एक प्लेट। एक मतलब जो 500 भंडारे हुए, इन पे भंडारे पे 10 लाख रुपए एक दिन का व्यय है। 3 दिन 30 लाख, ये न्यूनतम व्यय बता रहा हूं मैं, ये 100 लोगों का। लेकिन जिसने भी देखा है, यहाँ लाइन लगती है भंडारे के लिए। दुर्गा समिति वालों के पास इतनी भीड़ हो जाती है कि वो लाइन लगाते हैं। मैं अभी आपको 2-3 वीडियो डालूंगा, आप देखें कितनी लंबी लाइन लगी है। ये जो लाइन लगती है, अगर इसको आप कन्वर्ट करें, मैंने देखा सिविल लाइन्स में मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पे, आधे पौन किलोमीटर मान लीजिए, पौन किलोमीटर में 3 दुर्गा समितियों के भंडारे चले। और इसमें अगर माने, इलाहाबाद बैंक चौराहे से लेके साईं बाबा चौक तक, आरटीओ पुराना आरटीओ था, आरटीओ चौक, ये पौन किलोमीटर में मैं नहीं समझता कि यहाँ पे एक दिन में 50,000 से कम लोगों ने भंडारे का प्रसाद लिया। आसपास के घरों में तो लोग आज जाते हैं, लेके आते हैं, हम भी गए थे, हमने भी लिया। खाना ही नहीं, 3 दिन से खाना ही नहीं बना रहे हैं, प्रसाद है, वो आके भी दे जाते हैं, हम लोग भी ले आते हैं। तो 50,000 से अधिक, अब 3 दिन में 1.5 लाख लोग, आप सोचिए 1.5 लाख लोगों को इन 3 दुर्गा पंडालों में प्रसाद मिला। 50,000 को आप 20 से भी लगाते हैं तो 10 लाख, यानी तीनों का 30 लाख रुपए एक दिन का, और 3 दिन का 30 या 90 लाख। ये एन ऑन एवरेज जो है 1 करोड़ रुपए। तो जबलपुर का दशहरा एक भंडारे का दशहरा हो गया है, प्रसाद का दशहरा हो गया है। इतनी भक्ति भाव है, श्रद्धा, और आता कहीं से, सब चंदा है, हम लोग सब देते हैं। 15 दिन में भक्ति भाव के साथ वो लोग आती हैं, दुर्गा समितियाँ, जिसकी जितनी श्रद्धा, 100, 50, 500, 1000, 5000 देता है। कुछ लोग समिति में जाके आलू की बोरी दिया है, प्याज की बोरी दिया है, आपके चावल की बोरी दिया है, तेल के टीन दिया है। हलवाई लोग फ्री करते हैं, हलवाई लोग पैसा नहीं लेते दुर्गा समितियों से, बोले नहीं, माँ के लिए हमारी सेवा है, भंडारे का हम काम करेंगे। यहाँ कमलेश अग्रवाल जी ने तो 5 दिन लगातार 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए चाय बिस्किट की व्यवस्था रखी। उसमें उपवास वालों के लिए अलग से चाय थी, और चाय के साथ बिस्किट भी रहता था। और ये मैं बता रहा हूँ, जबलपुर में अब आप सोचिए, भंडारे की इतनी बड़ी संस्कृति है कि आसपास के पूरा ग्रामीण इलाका आता है। जबलपुर के चारों तरफ लगभग 40 किलोमीटर के रेडियस में, चाहे वो पनागर हो, पनागर से आगे गोसलपुर तक, इधर पाटन रोड तक, भेड़ाघाट रोड, कुंडम रोड और बरेला, इन सब के बीच में जबलपुर शहर है। तो आसपास के सभी ग्रामीण क्षेत्र की जनता आती है, शहरी जनता आती है, और दुर्गा जी के दर्शन करती है, भंडारे का प्रसाद लेती है। कुछ लोग तो पैदल ही चलते रहते हैं, ई रिक्शा भी चल रहे हैं, चलते रहते हैं और प्रसाद लेते रहते हैं। ये है जबलपुर का। विगत 3 दशकों से मैं देख रहा हूँ
कि पूरी तरह बदल गया है। भंडारा भी बड़े श्रद्धा भाव के साथ होता है और भंडारे का मैंने आपको बताया सिर्फ 3 दुर्गा प्रतिमा सिविल लाइन्स की बताया, जिसमें 3 दिन में 1 करोड़ का ये सब दान पुण्य है। भगवान की माया है, देवी माता की कृपा है कि कभी भी हर साल एक से बढ़कर एक होता है। ये स्थिति हो रही कि जबलपुर के दशहरे में अब पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं। लोगों को कुछ सुधार करना होगा कि आप प्रसाद ले लीजिए और वहाँ से थोड़ा दूर जाके खाइए। वहीं खाते हैं, वहीं खड़े रहते हैं, अपनी बाइक भी खड़ी कर लेते हैं, ई रिक्शा खड़े कर लेते हैं, कार खड़ी कर लेते हैं। कल मुझको 2-3 जगह लगभग आधा आधा घंटे रुकना पड़ा। इतनी भीड़ हो गई थी। भीड़ पता चला बाद में क्या थे, वो भंडारे की भीड़। लोग वहीं थे, अपनी गाड़ियां खड़ी करे थे, सड़क में इतना ट्रैफिक था, अपने आप जाम लगेगा। ये 4 दिन जो हैं, छठवीं से चालू हो जाता है भ्रमण, छठवीं, सतवीं, 8वीं, 9वीं, 4 दिन में जबलपुर शहर में अमूमन, जो कि 30 लाख की आबादी वाला शहर है जबलपुर, यहाँ पे 4 दिनों में मुझको लगता है कि कम से कम 2 करोड़ लोग दुर्गा प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं, दुर्गा जी के दर्शन करते हैं और प्रसाद देते हैं, भंडारे का प्रसाद देते हैं। इसलिए मैंने कहा जबलपुर का दशहरा एक अनूठा है। आप सभी कभी भी आइए, जो इस बार आ चुके हैं ठीक है, नहीं तो अगली बार आप सादर आमंत्रित हैं। आइए, जबलपुर में रुकिए, 2 दिन रुकिए और जबलपुर के दशहरे को, जबलपुर की आन बान शान का प्रतीक, धर्म का प्रतीक, जिसमें कोई वो नहीं, सामाजिक समरसता का अगर आपको श्रेष्ठ उदाहरण देखना है, जिसमें कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, सब समान है। सब धर्म के लोग, सभी जाति के लोग सब आते हैं, प्रसाद देते हैं और अपने घर भी लेके जाते हैं। ये एक अनूठा सामाजिक समरसता का प्रतीक है। जो कहा जा रहा है ना कि भारत में जातिवाद है, जाति, ये आप देखना है तो जबलपुर शहर में आके देखिए, कोई जातिवाद नहीं, कोई धर्म नहीं, सब बराबर हैं, सामाजिक रूप से समरसता है। ये है जबलपुर के अनूठे दशहरे की पहचान। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।